हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम लेसन 21 द ग्रेट स्कॉलर मतलब पाठ 21 महान नाविक है ना, नाव खेने वाला के पाठ का वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर वगैरह जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयारी। एडमायर, एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना। अराइव, अराइव का मतलब होता है पहुंचना। मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। चैम्पियनशिप, चैम्पियनशिप मतलब होता है सर्व विजय। कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट मतलब होता है प्रतियोगिता। फाइनल, फाइनल मतलब होता है आखिरी। तो ये वर्ड मीनिंग पूरा हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या है, सही या गलत हमको बताना है। और जिसका एक और आया डीके मतलब डोंट नो, नहीं जानते तो डीके भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो पहला क्या है, बॉबी पियर्स फादर वाज ए स्कॉलर। बॉबी पियर्स के पिता एक नाविक थे। हाँ थे, तो ट्रू है ना, टी लिखोगे। फिर सेकंड है, बॉबी स्टार्टेड स्कलिंग स्कलिंग एट ए यंग एज। बॉबी ने एक बहुत कम उम्र से नाव चलाना है ना शुरू किया था। हाँ ये भी ट्रू है। फिर थर्ड नंबर देखो क्या है, बॉबीज फादर्स आस्क्ड हिम टू टेक पार्ट इन द कॉन्टेस्ट फॉर 14 ईयर ओल्ड्स। बॉबी के पिता ने उससे प्रतियोगिता में है ना भाग लेने के लिए जब वो 14 वर्ष का रहा तो पूछा रहा क्या, पूछे रहे नहीं, ठीक है, फॉल्स। फोर्थ नंबर देखो क्या है, व्हेन ही वाज ए 5 ईयर ओल्ड बॉय। जब वह 5 वर्ष का था है ना, बॉबी कम्पीटेड विथ 14 ईयर ओल्ड्स। वह 14 साल के बच्चों के साथ क्या है प्रतियोगिता करता रहा। इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है बच्चों, जस्ट ए सेकेंड, ये फॉल्स होगा, ठीक है बच्चों, ये फॉल्स होगा। फिर 5 नंबर देखो क्या है, बॉबी पियर्स वॉन ओनली 1 ओलंपिक मेडल। बॉबी पियर्स ने केवल एक ओलंपिक मेडल मिला था उसको। डीके नहीं पता है ना, डोंट नो। फिर 6 नंबर देखो क्या है, बॉबीज फादर वाज ए गुड स्कॉलर। बॉबी के पिता एक बहुत अच्छे नाविक थे। हाँ तो ये क्या हो जाएगा, टी ट्रू हो जाएगा है ना। ये ट्रू फॉल्स सब कंप्लीट होता है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बी नंबर देखो क्या है, क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट द स्कलिंग क्लब बॉबी मेड ए प्रॉमिस डिड ही कीप इट। वह स्कलिंग क्लब एक है ना, तो बॉबी ने सॉरी वहाँ पे एक वादा किया था, क्या उसने अपना वादा पूरा किया है ना, बनाए रखा। तो देखो इसका आंसर, एट द स्कलिंग क्लब बॉबी मेड ए प्रॉमिस, यस ही केप्ट हिज प्रॉमिस है ना। स्कलिंग क्लब पर उसने क्या है एक वादा किया था। हाँ उसने अपना वादा मतलब बनाए रखा है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, डू यू फाइंड एनीथिंग अनकॉमन इन बॉबी एज ए स्पोर्ट्स मैन, व्हाट इज इट। क्या आपने कुछ असाधारण है ना बॉबी में देखा है ना या पाया एक प्रतियोगी है ना या स्पोर्ट्समैन है ना जो खेल भागी होते हैं उसके रूप में, अगर पाया है तो ये वो क्या है, ठीक। देखो इसका आंसर, ही प्रोग्रेस्ड इन द गेम विथ
complete honesty and dedication and achieve success that uncommon in Bobby as a sportsman। देखो, वह अपने खेल में बहुत ही ईमानदारी और लगन के साथ, है ना, आगे बढ़ा और क्या है, अपना सफलता को उसने क्या प्राप्त किया। तो यही बात क्या था उसमें असाधारण रही, किसमें, बॉबी में, है ना। फिर देखो थर्ड नंबर क्या है, हु वॉज स्कलिंग जस्ट बिहाइंड बॉबी पियर्स। बॉबी पियर्स के बिल्कुल पीछे, है ना, कौन मतलब था। केन मेयर्स वॉज स्कलिंग जस्ट बिहाइंड बॉबी पियर्स। बॉबी पियर्स के पीछे एक मतलब केन मेयर्स नाविक था। फिर 4 नंबर देखो क्या है, बॉबी पियर्स won the race and also the hearts of millions of people। बॉबी पियर्स ने मैच जीता, है ना, रेस जीता और साथ ही लाखों लोगों का, है ना, 10 लाख लोगों का, है ना, दिल जीता। Does everyone who wins a race not win the hearts of people। क्या प्रत्येक, है ना, सभी लोग रेस भी जीतते हैं, है ना, रेस जीतते हैं और न कि लोगों का दिल। गिव योर ओपिनियन, अपना सुझाव देना है, अपना विचार बताना है, ठीक। तो देखो 4 का आंसर, बॉबी पियर्स won the race and also the hearts of million of people, है ना, उसने क्या है, मैच जीता और लाखों लोगों का दिल को भी जीता। No did not everyone who wins a race not win the hearts of people, है ना, प्रत्येक लोग क्या है, सभी ऐसे मतलब नहीं होते लोगों का दिल भी जीतने वाले, ठीक। Because some pupils have the specialty of winning people's hearts, क्योंकि कुछ लोगों में ये विशेषता या खासियत होती है कि वो लोगों का दिल भी जीते, ठीक है। फिर 5 नंबर देखो क्या है, क्वेश्चन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो पिक अप द वंस दैट पीपल सेड व्हेन ही डिड वेल। देखो ये शब्द दिए गए हैं, है ना, उन शब्दों को चुनना है जब वह क्या है, अच्छा कर रहा था। कौन, बॉबी पियर्स, ठीक है। तो देखो 5 का आंसर, बक अप, वेल डन, ही हैज़ डन इट, हुर्रा। ये सारे शब्द लोग बोल रहे थे, चिल्ला रहे थे, ठीक है, जब रेस चल रही थी, हो रही थी तो, है ना। फिर 6 नंबर देखो क्या है, पिक अप द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट दैट पीपल सेड व्हेन बॉबी वाज स्लोइंग डाउन। उन सारे शब्दों को हमको बताना है ना, जब वो क्या है, थोड़ा धीमे हो गया, है ना, उसकी चाल थोड़ी धीमे हुई, किसकी, बॉबी की, तब क्या कह रहे थे। देखो व्हेन बॉबी वाज स्लोइंग डाउन पीपल सेड दैट, है ना, जब वह धीरे हो गया तब लोगों ने क्या चिल्लाना शुरू किया, गो जाओ जाओ, भागो भागो, है ना, बॉबी डोंट स्टॉप, मत रुको बॉबी, है ना, और यू विल लूज, है ना, तुम हार जाओगे, ओह नो, अरे नहीं, ये सारे शब्द लोग चिल्ला रहे थे, ठीक है। तो देखो बच्चों, इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। इसी के साथ आज का ये आप लोग के क्लास का, है ना, जो ये बुक है इंग्लिश की, उसका ये आखिरी लेसन है, ये भी समाप्त होता है, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम होगी, है ना, कुछ नहीं बनेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे क्या है, कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। हमेशा आप लोग अपने लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक। जय हिंद, जय भारत। और हाँ बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।